श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, मचा श्री हरदास ठाकुर की जय। ग्रंथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, डार्क लग रहा है, उनको तकलीफ होगा, ठीक है? पीछे खोल दो, पीछे को उठा दो, ये रहने दो, उनको कुछ तो मतलब हाँ मोबाइल तो आज भागवत महापुराण से पढ़ रहे हैं। स्कंद 2 अध्याय 2 कल हुआ था श्लोक संख्या 33, आज श्लोक संख्या 26। भगवान ब्रह्मा कस्नेयम त्रि अनवीक्ष्य मनीषया तत् अध्यवस्यत् कुटस्थ रतिः आत्मनि यत् भवेत्। भगवान ब्रह्मा का स्नेहम, भगवान ब्रह्मा का स्नेहम तिरन्वीक्ष्य मनीषया तद्यवस्य स्फुटस्थो रतिरात्मना यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा का स्नेहम त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तद्यवस्था कुटस्थो रतिरात्मना यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा का स्नेहम त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तद्यवस्था कुटस्थो रतिरात्मना यतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा का स्नेहम, भगवान ब्रह्मा का स्नेहम मनीषया भगवान ब्रह्म का मत्स्यना, भगवान ब्रह्मा का स्नेहम मनीषया अद्यवस्य कूटस्थो रतिरात्मनतो भवेत्। माता जी भगवान ब्रह्म का स्नेह, भगवान ब्रह्मा का स्नेहम तिरन्वीक्ष्य मनीषया तदत्यवस्य कुटस्थो रतिरात्मनतो भवेत्। भगवान ब्रह्म का स्नेह, भगवान ब्रह्मा का स्नेहम तिरन्वीक्ष्य मनीषया भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा वेद कालसेना संक्षिप्तीकरण द्वारा
तीन बार अनवीक्षा परीक्षा करके मनीषया अत्यंत विद्युतापूर्वक अध्यवस्था निश्चित किया कुटस्थ मन की एकाग्रता से रति ही आकर्षण आत्मने भगवान कृष्ण में यत् जिसके द्वारा भवे ऐसा होता है। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही सब धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं जो भगवान के गुण अवतार है। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासा की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध है वे वेदवादरत लोग हैं, जैसा कि भगवत गीता 2:42 में कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ब्रह्म कार्ष्येन त्रिमिच्छा मनीषया तद्यवस्था कुटस्थो रतिरात्मा यतो भवे। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। यहाँ पर इस श्लोक में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी अथॉरिटी कोट कर रहे हैं। हम जो कुछ कहते हैं बोलते हैं वो अथॉरिटेटिव तब होगा जब अथॉरिटी के द्वारा कहे बात को हम रिपीट करेंगे। अथॉरिटेटिव मतलब प्रामाणिक। उसकी प्रामाणिकता तब होगी जब हम अथॉरिटी को फॉलो करेंगे। नहीं तो कभी कभी लोग कथा कहने में, बात करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं,
लेकिन वे लोगों को लुभाने के लिए अपने मन से कथा इत्यादि करके लुभाते हैं। उन लोगों को प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य करते हैं वे वेद बादरत लोग हैं, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, वेद बादरत, वेद मतलब ज्ञान, बादरत न बोलने वाले, ज्ञान को प्रकाशन करने वाले, और वैसे ज्ञान से कोई असर नहीं करेगा। वह जो ज्ञान है वह ज्ञान रटे रटे, कोई बात कर रहे हैं क्या? रटे रटाए तोते के बात के समान। तोता को आप जो कहो तोता सीख लेगा और उसको रटता रहेगा, उसका मतलब भी तोता नहीं जानता है। हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमारे संस्कृत के टीचर थे, तो वे दो बात बताए। हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि देखो तुम लोग इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा पास करनी है, तुम लोग इसलिए पढ़ो कि जीवन में काम आने वाली। संस्कृत वो बातें अब हमें याद आ रहा है, पंडित जी का कहा हुआ बात, क्योंकि वे जानते थे कि ये वेद पुराण गीता भागवत आज के जमाने में कहाँ चलने वाला है। आज यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलने का, डिग्री प्राप्त होगा, संस्कृत कहाँ निकल जाएगा। लेकिन वह संस्कृत भगवान और भगवान के भक्ति में साधक होगा। वो दो बात, एक कहानी कहते थे और एक उपदेश। उपदेश उन्होंने कहा रटे रटे बात को, कहते थे कि रटंत विद्या अवंत नहीं और चपंत भोजनम पचंत नहीं। संस्कृत में बोलते थे रटा हुआ जो विद्या है समय पर काम नहीं करता, और दबाकर खा लो तो पचेगा। रटंत विद्या अवंत नहीं और चपंत भोजनम पचंत नहीं, चाप करके खा लो तो पचेगा। और एक कथानक कहते थे एक शिकारी का और कुछ तोतों का। आप लोग शायद सुने होंगे, बड़े होंगे। ये गुरुजी थे, उनके पास कुछ तोते थे और वे गुरुजी उन तोतों को पढ़ाया करते थे। कहते थे बेटा बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना। तोते रट लिए थे। एक दिन की बात है, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब तोते उसमें फंस गए और पढ़ते जा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना। उनको ये मालूम नहीं था कि शिकारी का मतलब क्या होता है, लोभ का मतलब क्या होता है, दाना क्या होता है, मालूम नहीं था। तो जो लोग वेदवाद रत लोग हैं उन तोतों के समान, कहीं से सुन लेंगे रटा रटाया और उसको रिपीट करेंगे और बड़े अच्छा तरह से रिपीट करते हैं, लेकिन वह रिपीटेशन जो है वह काम नहीं आएगा। हो सकता है इंटरटेनमेंट हो जाए, लोग थोड़ा हंस लेंगे, कुछ समय के लिए टाइम बीत जाएगा, लेकिन भक्त नहीं हो पाएंगे। भक्त बनाने के लिए प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, प्रमाण बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी ऑथराइज्ड बाय अथॉरिटी, then our word will be authoritative. यदि हम अथॉरिटी के द्वारा, प्रमाण व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित होंगे, तो हमारा जो वर्ड है वह काम करेगा, वो अथॉरिटी होगा।
तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी अथॉरिटी कोट कर रहे हैं, वो जो स्वयं एक अथॉरिटी है, और वे यहां पर अथॉरिटी कोट कर रहे हैं ब्रह्मा जी के विषय में। यही है परंपरा सिस्टम। वो ब्रह्मा जी के विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी चूंकि भगवान से सब कुछ सुन चुके थे, ब्रह्मा जी एक महान है, भगवान ने सर्वप्रथम यह ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। लेकिन ब्रह्मा जी भी एक जीव है ना। अब नया गाड़ी खरीद करके लाओ, उसको नहीं चलाओगे और रख दोगे वहां पर, तो धूल पड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, कुछ समय के बाद नया गाड़ी बैठ जाएगा, चलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भगवान से सुने थे इस वैदिक ज्ञान के विषय में, लेकिन सुनने के बावजूद भी उन वेदों का वे अध्ययन किए। यहां पर कहा हुआ है त्रिविक्षा मुनिषया, एक बार नहीं, कितने बार? 3 बार, बार इसका अध्ययन किए। जब भी हम भगवत गीता और भागवतम भक्तों से पूछते हैं, आप गीता पढ़ लिया? हाँ प्रभु जी, पूरा 18 अध्याय पढ़ लिया। अब पढ़ लिया, खत्म हो गया? नहीं, डेली पढ़ना चाहिए। भागवतम एक ऐसा आगाध ग्रंथ है, क्या कोई भागवत का प्रवचन कर सकता है? लोग कहते हैं 7 दिन में आवा, किसको मुझ बना रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हनी का जो बोतल है ना, उसमें हनी है और थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा हनी लग गया है, तो उसी को चटा रहे हैं। यदि बोतल को खोलेंगे तो बहुत ज्यादा हनी है। तो भागवतम रसमालयम, रस का आगार है। निगम कल्पतर तरोर गलितम फलम सुख मुखादरोसंजितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहोर्षिका भूरि भावुका। ये आलय है, ये खजाना है। 7 दिन में कैसे कुछ कर सकता है भागवत? एक प्रसंग को भी 7 दिन में कैसे कर सकते हैं? मुझे कितना हार्ड टाइम हो रहा है इस 7 दिन में। इसलिए प्रभुपाद जी एक श्लोक कहें, एक श्लोक भी एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा। जो समय है घंटा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु जी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ढाका में 3 महीना तक प्रवचन किए थे। एक श्लोक 3 महीना तक। तो क्या कोई कर सकता है? किसी बबौती है क्या? मैं 7 दिन में कर दूंगा। ये लोगों को धोखा देने का तरीका है, चीटर एंड चीटर। यदि अध्ययन करोगे तो भागवत के एक एक शब्द जो है, जैसे भगवान अनंत हैं, उनका कोई आरा पार नहीं है। ये भागवत भगवान से अभिन्न है। ये भागवत भगवान का साक्षात बपू है। तो ये भागवत भी अनंत है। किसी ने गाया है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी। तो गीता हुआ, भागवत हुआ, एक ही श्लोक को पढ़ो। आप लोग यहाँ पर जितने लोग हो, हम आपको एक श्लोक देते हैं और आप लोग 2-2 मिनट एक श्लोक पर बोलो। देखो, सब लोग अलग अलग प्रकार से बोलेंगे। ये डिपेंड करता है हमारे कन्विक्शन पर। हम कितने कन्विंस हैं। जितने हम कन्विंस होंगे, जितना हमारी प्योरिटी होगी, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके अनुसार हम बोलेंगे और उसके अनुसार ही असर लोगों पर पड़ेगा। ठीक
वैसे ही जैसे टेक्स्ट बुक, सब जो टेक्स्ट बुक है, चाहे प्राइमरी स्कूल का है, चाहे हाई स्कूल का, चाहे मिडिल स्कूल का, सब में अल्फाबेट है, एबीसीडी सब में है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है उसका अंडरस्टैंडिंग उतना ही है। उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो हाई स्कूल का पढ़ाए या कॉलेज का डिग्री कोर्स पढ़ाए, वो नहीं पढ़ा सकता है। फिएट गाड़ी से मर्सिडीज गाड़ी का स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, अलग अलग समझदारी के ऊपर, अपने प्यूरिटी के ऊपर है। प्रभुपाद जी सिंपल भाषा में बोले, मैं कल ही बता रहा था, प्रभुपाद जी सिंपल भाषा में बोले कि हम लोग ये देह नहीं है। हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? सुनना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, और जीवन में उतारना तीसरा चीज है। अर्जुन भगवत गीता का उपदेश सुने, उसको समझे और तब जीवन में उतारे। अर्जुन सुने भगवत गीता और वो सुन करके क्या समझे, अपना उद्गार प्रकट किए। नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहे करिष्ये वचनम तवा। ये अर्जुन का उद्गार है, ये अर्जुन की समझदारी है। क्या हम लोग गीता पढ़ते हैं? हमारा कंक्लूजन क्या है गीता पढ़ने का? गीता अध्ययन करने का कंक्लूजन क्या है? हम लोगों का कंक्लूजन क्या है गीता अध्ययन करने का? बताओ क्या है कंक्लूजन? गीता कंक्लूजन क्या है? वो तो भगवान बोले हैं ना। आपका कंक्लूजन, आप क्या समझे हो? ओके, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आचरण नहीं करते हैं, और लेक्चर देने की तैयारी करते हैं। और मैं पूछ रहा हूं गीता का कंक्लूजन क्या है? अर्जुन कंक्लूजन निकाले क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धवा। ये तो भगवान बोले हैं ना, आप समझ गए इस बात को? मैं पूछ रहा आपका कंक्लूजन क्या है? आप क्या समझे हो? समझ गए इस बात को? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। समझ गए इस बात को? चिट्ठी काटो दर्द हो रहा है नहीं? ये लिप सर्विस मत करो, जब कहने के लिए मत करो। क्या समझे? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन समझने का मतलब 100% होता है। अर्जुन समझे नष्ट मोह, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धवा, और याद आ गया क्या हमें करना चाहिए। मैं तो भटक गया था रास्ता। तत्प्रसाद अच्युता, हे अच्युत आपके पास स्थितो अस्मि, मैं बिल्कुल स्थित हूं, डिसाइसिव हूं, मेरा डिसीजन है, पक्का है। गदा संदेह, संदेह नहीं रह गया, सबको हम मारूंगा। करिष्ये वचनम तवा, बताइए क्या करना है। अर्जुन की हमसे कोई पूछे कि मेरा क्या कन्विक्शन है, मेरा कन्विक्शन है कुछ भी हो इस काम में बने रहो बस। गीता पढ़ने का मेरा ये कन्विक्शन है, कुछ भी हो जाए इस काम को मत छोड़ो, प्रभुपाद का चरण मत छोड़ो। दशम स्कंद का एक श्लोक है, तेतेनुकंपा सुसुत्समान, उसके तात्पर्य में श्री स्वामी का कमेंट्री है, जो बेटा होता है यदि कुछ भी ना करे, केवल बाप के साथ रहे, बाप 10 गाली देता है तो भी घर छोड़ कर ना जाए, बाप के साथ में रहेगा, तो बाप के मरने के बाद संपत्ति किसी होती है? बेटे की। तो वैसे ही आप कुछ भी मत करो, इस काम में पड़े रहो।
लोग झगड़ा करेंगे, भटकाने का प्रयास करेंगे, कुछ भी करेंगे, पड़े रहो। एक दिन जीवन का लक्ष्य जो है अंतः नारायण स्मृति, वो जरूर आएगा, याद रखना। अरे मरोगे तो भगत को बड़े कीर्तन तो करेंगे ना, इतना तो करेंगे ना। और जब कीर्तन कर रहे हैं तो कान तो बंद हुआ नहीं है, मरे नहीं हो, सुनिए रहे हो। और मरते समय भगवान का नाम सुनकर के मर जाओ तो इससे बड़ा चीज क्या है? और क्या चाहिए? तो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। और कन्विक्शन डिपेंड करता है हमारे प्योरिटी पर, हमारी प्योरिटी पर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अथॉरिटी को फॉलो करें। यहां पर शब्द आया है कार्स्नेय, मतलब हटाने के लिए, खत्म करने के लिए। कल भी ये शब्द हम लोग कार्स्नेय, यह भास्कर सुनाया था ना, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव प्राण अवधुन्वन्ति कार्स्नेय, ऐसे ही शब्द है। कार्स्नेय मतलब खत्म करने का। अज्ञानता आ सकती है, जैसे नया गाड़ी पर धूल जम सकता है, तो अज्ञानता आ सकती है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हम लोगों को नित्य प्रतिदिन भागवत कथा सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन कथा सुने, नित्य प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करें। एक ही है श्लोक, आधों में पुनिया थोड़ा भी करो, लेकिन डेली कुछ ना कुछ पढ़े, अध्ययन करें। तो भगवान ब्रह्म का स्नेह त्रिमिच्छा मनुष्य तत् अध्यवस्य कुटस्थः रति आत्मनि यत् भवे। यदि ऐसा करेंगे तो भगवान में एकाग्रता उत्पन्न, भगवान के चरणों में एकाग्रता उत्पन्न होगी, भगवान के चरणों में रति उत्पन्न होगी। हम नित्य प्रतिदिन भागवत सुनेंगे तब। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नेक्स्ट की भक्ति। जैसे हरिदास ठाकुर में था, 22 बाजार में मारे गए, लेकिन उनकी निष्ठा थी। उन्होंने कहा इन जौनों को कि तुम लोग जितना मारना है मारो, मेरे शरीर को तोड़ फोड़ दो, भंग कर दो, लेकिन फिर भी अब मेरे जीवा से नाम जा ही नहीं रहा है, मैं करूं क्या? तुम लोग मार रहे हो कि मैं नाम छोड़ दूं, लेकिन जीवा मेरे बस में नहीं है, नाम होते ही चलते जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे है श्लोक याद है? खंड खंड होई यदि पिंड जाए प्राण तथा बिना छाड़ी न होई जाए। हाँ, खंड खंड हो जाए, पिंड जाए प्राण निकल जाए तो भी तथापि न छाड़ी को परिणाम। ये है कन्विक्शन। ऐसा नहीं, हम लोग बहाना बनाने में बड़े श्रेष्ठ हैं आजकल। कोई पुलिस वाला पकड़ लिया, ऐ हरिनाम बंद करो, हम बंद कर देंगे। क्यों बंद कर दिया? हरिनाम क्यों नहीं किया? प्रभु जी आगे प्रचार करना है ना, इसलिए हमने बंद कर दिया। इसका मतलब हमें हरिनाम में विश्वास नहीं है। हरिनाम में विश्वास, आखिर वो भगवान ही करा रहे हैं ना, वो माया देवी टेस्ट कर रही है कि हमारा कितना विश्वास है। यदि विश्वास होगा तो वही भगवान तो पुलिस वाले के हृदय में भी है ना, नहीं भाई ठीक है करने देना। आजकल थोड़ा कमी हो गई है, पहले भक्तों में बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। एक बार हम लोग साउथ इंडिया में थे, 1979 का, 79 का, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हमारे पास मस्टी वैन था जर्मन का, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। दो घटना आप लोगों को। एक जगह
पुलिस वाले हमको पकड़ लिए। हमारे लीडर थे भक्ति आनंद स्वरूप महाराज। हम लोग गए पुलिस स्टेशन, हम लोग खूब कीर्तन कर रहे थे। पुलिस वाले परेशान हो गए, कहे छोड़ दो इन लोगों को। फिर भी हम लोग वहां से नहीं जा रहे थे, शाम हो गया था, जा नहीं रहे थे। तो पुलिस वाले तो जाओ, छोड़ दिए ना। तो आनंद स्वरूप भगवती को होती है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को भूख लगा है, खाने पीने की व्यवस्था करो। कहा कि दिन भर तो हम किताब बेचे नहीं, तुम हमको लगा यहाँ पर रख दिया, पैसा कहाँ हमारे पास है, तुम व्यवस्था करो। तुम लोगों को व्यवस्था करना, भले हम लोग कुकिंग किए खाए भी, तो उनका व्यवस्था करना। सही उदाहरण। दूसरा, एक बार हम लोग पेट्रोल पंप पर गए, गाड़ी में डीजल नहीं था, तो गाड़ी में डीजल का डलवा लिए और बाद में लगे कीर्तन करने। तो पैसा मांग रहा है, तो कीर्तन करते जा रहे हैं, तो कीर्तन कर पैसा दे ही नहीं रहे उसको। तो कह पैसा दो। ये भक्त ने कहा पैसा नहीं क्या जा, मैं ये नहीं कि पैसा करना आप लोग शुरू करो। मैं ये कह रहा हूँ उन दिनों भक्तों में कितना प्रगाढ़ ये था, अमेरिकन भक्तों में बड़े इमोशनल था, जो भी था, लेकिन प्रभुपाद जी से सुने थे, उनके दिल में शुद्धता प्राप्त थी। प्रभुपाद जी शुद्ध है, तो शुद्धता बहुत जरूरी है। तो बार बार हरि कथा सुनते रहेंगे। हरि कथा सुनने का मतलब है भगवान में रति उत्पन्न होना। यदि भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हो रहा है, नोत्पाद यत् यत्र श्रम एवं ही धर्म कौंसता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयत नोत्पाद जद यद रति श्रम एवं ही केवलम। विश्वक्सेन कथा सुयत, भगवान विश्वक्सेन का कथा सुनने का मतलब है कि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो, भगवान चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। तो ब्रह्मा जी साक्षात भगवान से ये सुने थे, चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और पुनः उसका तो कोई कह सकता है एक बार भगवान से सुन लिए तो कैसे भूल सकते हैं। ये जीव का स्वरूप है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे चीटी हो। ये 4 प्रकार की त्रुटियां सब में, उसमें से एक त्रुटि है फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं। दूसरी त्रुटि है और सेंसे यार इम्परफेक्ट, हमारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण है। तीसरी त्रुटि है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। और चौथी त्रुटि है बाउंड टू इल्यूजन, हम मोह माया में पड़ जाते हैं। श्मशान घाट जाते हैं, कोई मर गया, कभी कभी लोग बैराग हो जाता है, हाँ भाई सबका यही कर दिया, सब मरने वाले। लेकिन वहां से आने के बाद सोचते मैं नहीं मरने वाला हूं, ये भाव आ जाता है। श्मशान बैराग कहते हैं। तो जरूरी है, प्रभुपाद जी भी इन ग्रंथों को लिखते हैं और बाद में कई बार मैंने देखा है प्रभुपाद जी पढ़ते हैं। कोई कह सकता है अरे प्रभुपाद जी ने लिखा है, पढ़ने की जरूरत क्या है, उन्होंने तो लिखा है ना। प्रभुपाद जी कभी कभी अपने द्वारा किए गए प्रवचन को सुनते थे। ये जरूरी है क्योंकि ये ग्रंथ भगवान के हैं, प्रवचन भगवान के हैं, भगवान के विषय में हम लोगों को सुनना चाहिए। तो इस श्लोक से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अपने कुहासा को या अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें नित्यम भागवत नित्य निरंतर भगवान का सेवा हम करें, भगवान के भक्तों का सेवा करें, भागवत सेवा करें, भागवत का अध्ययन करें और भक्तों का सेवा करें।
सेवा, सेवा ही एकमात्र वह वस्तु है जिसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी जिह्वादौ स्वयमेव अस्मृत्यता। एक भक्त कह रहा था कि मैं कथा करता हूं, यही मेरी सेवा है, कथा करना मेरा सेवा है। पहला, कथा करने से पहले सुनना जरूरी है, श्रवण बाद में कीर्तन। पहला सेवा है सुनना। यदि हम सुनेंगे तब हम बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर है, ब्रह्मा जी 3 बार पढ़े श्रवण, भगवान की वाणी 3 बार अध्ययन किए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी नियम बनाए हैं इस्लाम के मंदिरों में कि प्रत्येक दिन सुबह भागवत का प्रवचन और शाम को गीता का प्रवचन। ये हम लोग को सुनना चाहिए, नित्य भागवत सुने। यदि ऐसा करते रहेंगे तब कहते हैं तद अध्यवस्य, अध्ययन करने से, अभ्यास करने से कुटस्थो पहले के श्लोक में भी विशत शब्द आया हुआ है और यहाँ कुटस्थो शब्द आया हुआ है। दोनों का विशता का मतलब भटका हुआ, भटक जाते हैं, और कुटस्थो का मतलब भटका हुआ जो मन है वह एकाग्र हो जाता है। जो मन इधर चला गया था वह कथा सुनने से एकाग्र हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी हम लोग जप करते हैं और नींद आ जाता है, तो वो विशता हो गया, यानी मन कहीं चला गया। और कोई हमको याद हरि बोल प्रभु, कुटस्थ, एकाग्रता आ गया जप करना। तो बार बार हरि कथा सुनने से, भक्तों का संगति करने से, ये जरूरी है भक्तों का संगति होता है। कोई कितना भी बड़ा कथाकार, वो कथाकार हो सकता है, कोई भक्त नहीं हो सकता है। कोई कितना भी बड़ा भक्त हो उसको भी सुनना चाहिए, नहीं तो वो अकेला पड़ जाएगा। षड गोस्वामियों से बड़ा भक्त कौन था? वे अपना अलग अलग भजन करते थे, लेकिन बाद में प्रत्येक राधा कुंड के पास, कभी कुसुम सरोवर, कभी राधा कुंड, कभी नंदगांव, साथ में मिलते थे और साथ में हरि भजन करते थे। बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में रहें, भक्तों के मुखारबिंद से सुने। यानी कि हमारे हम तो अच्छा प्रवचन करना सुनने की जरूरत है, सबको सुनने की जरूरत है, सबको सुनना चाहिए। यही है भक्ति, प्रथम भक्ति यही है, श्रवण। नहीं तो मन भटक जाएगा, और मन भटके हुए मन को एकाग्र करने के लिए कि बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है। और इस प्रकार से सुनते रहेंगे, तब कह रहे हैं रति आत्मन यतो भवे, जिसके द्वारा बार बार सुनने से भगवान के चरणों में रति उत्पन्न होगी। रति के बाद भाव उत्पन्न होता है, और भाव के बाद प्रेम उत्पन्न होता है। यहाँ पर सामान्य रूप से रति का मतलब है आसक्ति। बार बार सुनेंगे तो भगवान का कथा सुनने का मन करेगा। आजकल मन नहीं करे कथा सुनने का, मन 1000 बहाना बना देगा, जरूरी काम आ गया है और कुछ हो सकता है, मन नहीं करता। एक बार मन करने लगे, कुटस्थ मन में एकाग्रता आ जाए तो फिर नैया पार हो जाएगी, बेड़ा पार बन जाएगा। और इसलिए जरूरी है कि हम बार बार सुने। जहां भी कथा हो रही हो चले जाना चाहिए, सुनना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का सारांश इस प्रकार से है, ब्रह्मा जी जो भगवान के मुखारबिंद से वेदों के विषय में सुने, फिर भी अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी 3 बार इस भागवत का या वेद का अध्ययन किए और
अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि हम लोगों के लिए इस प्रकार से हम लोग ऐसा ही अध्ययन करते रहेंगे, तब भगवान के चरणों में मन एकाग्र होकर के भगवान के चरणों में प्रति यानी असक्ति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? तो ये आपने कहा कि ऑफ लेट कन्विक्शन जो है विश्वास या कन्विक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसके क्या कारण है, उसको वापस कैसे रिफ्लेक्ट किया जाए कि लोगों का विश्वास कन्विक्शन जो है धीरे धीरे भगवान हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। जितनी आवश्यकताएं बढ़ेगी मन उतना ही गुजर जाएगा। आवश्यकताओं को कम कर, जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल फोन है, मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी उसी क्लास में हूं। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्यों बनाया गया? संचार करने के लिए एक दूसरे से, राइट। और आजकल का जो क्या एंड्रॉइड कौन है? एंड्रॉइड, इसमें इतना चीज आ गया है। छोटे बच्चे देखो कितने सुबह से रात तक बैठे कुछ कर रहे हैं। मोबाइल फोन का काम है संवाद करना एक दूसरे से, तो छोटा वाला मोबाइल फोन हो ना, केवल बात करने वाला, वो खरीद लो तो आवश्यकताएं आपकी सीमित हो गई, और जो समय है भगवान से हम लगा दो। लेकिन एंड्रॉइड वाला खरीद लो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और हजार चीज है, तो दिन भर तो उसी में लगे रह जाओगे। आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है इससे ना, तो अपने आवश्यकताओं को कम कर लें, उसमें यह समय बचेगा। अब किसी के पास 100 जूता है, अब कहीं जाना है तो निर्णय कर कौन आज फोन ये आधा घंटा उसी में चला जाएगा। अब एक ही जूता तो पहन चल दिया। कितने कपड़े हैं, अब वो डिसाइड कर आज कौन पहनूं, सुबह से प्लानिंग करना शुरू करेगा, आज कौन कपड़ा पहनूंगा, रात को सुबह समय प्लानिंग करेगा। समय बर्बाद होता है, तो आवश्यकताओं कम करो। साधु मतलब आवश्यकता सीमित रखे। हम भक्ति को नहीं काट सकते हैं। मैं कल ही बात कर रहा था कि 3 चीज है। मैं कल दादा के गुरु, वैष्णव और हम। गुरु कहते हैं कि यह काम करना चाहिए, वैष्णव कहते हैं यह मत करो, यह करो, तो हम कहते क्या करें? हम हमारा काम है कि हम अपने को तकलीफ है, उनको तकलीफ ना दें। ठीक वैसे ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, अपने को तकलीफ दे। तपस्या ऐसी करते हैं, अपने को सीमित रखें, अपनी आवश्यकताओं को, और ज्यादा से ज्यादा समय प्रसाद कार्य में लगाएं। ठीक है? और कोई प्रश्न?